दोस्तों, अगर आपके नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या फूल अगर आ भी रहे हैं तो वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं और आप तरह-तरह की खाद देकर वो थक चुके हैं और कोई भी जो आपकी नींबू की समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आप तरह-तरह की खाद देकर वो थक चुके हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ज़बरदस्त 5 चीज़ों से मिक्स कर एक खाद तैयार करूँगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नींबू के पौधे पर ढेरों फूल ले सकते हैं और जो फूल आपके नींबू के पौधे पर आएंगे वो सभी जो है ना वो फल में कन्वर्ट होंगे। दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल किसी भी पौधे में कर सकते हैं, नींबू के पौधे में कर सकते हैं, मौसमी के पौधे में कर सकते हैं, संतरा के पौधे में कर सकते हैं। उसमें आपको ढेरों जो है ना फ्रूटिंग होगी। दोस्तों, आप मेरे पौधे को देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है ना फल लगे हुए हैं। तो कौन सी खाद और किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या चीज़ हम इसमें मिक्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नींबू का जो प्लांट है वो सन लविंग प्लांट होता है। इसको धूप की जो है ना ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने नींबू के पौधे अपने नींबू के पौधे का जो है ना अपने घर में लगाया है तो उसको आप 7 से 8 घंटे की धूप है वो ज़रूर दिखाए। अगर नींबू के पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो जो उसमें है ना फल नहीं आएंगे, फूल है वो नहीं आएंगे और उसमें पीलापन जो होता है वो पीलापन की जो समस्या हमारे नींबू के पौधे पर आती है वो भी शुरू हो जाएगी, उसकी पत्तियाँ पीली शुरू हो जाएगी। और आप मेरे पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखा हुआ है और कितनी ढेरों है ना इसमें जो ग्रोथ है वो न्यू ग्रोथ, आपको न्यू पत्तियां नजर आ रही होगी और आपने फूल भी नजर आ रहे होंगे। कितने ज़्यादा मात्रा में फूल वो आए हुए हैं और जितने भी फूल ये आए हुए हैं ये सभी है ना फल में कन्वर्ट होंगे। दोस्तों, जब भी आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग शुरू हो तो पानी आपको कम कर देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी उस टाइम पर हम देंगे तो जो फूल झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर आती है वो जितने भी फूल है वो झड़ जाएंगे। दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर जितने भी फूल आए वो सभी फल में कन्वर्ट हो और जो फूल झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है वो बिल्कुल भी ना हो, तो जब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो, जैसे न्यू ग्रोथ शुरू हो, नई नई पत्तियां आनी शुरू हो, तो उसमें पानी है वो कम कर देना है और पानी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ओवर वाटरिंग हमारे पौधे में फंगस की समस्या है वो क्रिएट कर सकती है, उसमें फंगस लग सकता है। तो पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आप जब भी नींबू का प्लांट नर्सरी से खरीदे दोस्तों, उसको आप अच्छी किस्म का खरीदे, ग्राफ्टेड प्लांट खरीदे। अगर इस तरह की अच्छी किस्म का और ग्राफ्टेड प्लांट आप खरीदेंगे तो उसमें है ना छोटे से प्लांट पर ही जबरदस्त है जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वो शुरू हो जाती है और आपके पौधे पर ढेरों है ना फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप नर्सरी से नींबू का पौधा लेने जाए तो उसमें जो है ना आप अच्छी किस्म का और जो है ना ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुड़ाई की, कि आप इस टाइम पर अपने नींबू की प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करेंगे तो जितनी भी जो हमारे पौधे में जड़ों का जो विकास रुका हुआ है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे पौधों को मिलती है और अच्छे से गुड़ाई करके 2-3 दिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसकी जड़ों को अच्छे से धूप लगने देंगे, अच्छे से ऑक्सीजन हमारी जड़ों को मिलेगी तो हमारी जड़ों का जो पौधा की जड़ों का है ना वह विकास भी होगा और उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, तो 2-3 इंच तक हमें अच्छे से जो मिट्टी को उलट पुलट कर देना अच्छे से, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी पौधे की जड़ों को मिले और उसकी ज़बरदस्त जो ग्रोथ हो, जड़ों का विकास हो। तो जड़ों का विकास होगा तो प्लांट का विकास भी होगा और उसमें अच्छे जो है फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नींबू के प्लांट पर आपके जो फूल हैं जो वो फल में कन्वर्ट हो तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत ही खास टिप बताने वाली। जी हाँ दोस्तों, ये शहद है, हमारे घर में होता ही है ये, और इसको 1 लीटर पानी में आधी चम्मच के करीब शहद वो अच्छे से मिक्स करके आप कोई भी स्प्रे बोतल में भर लीजिए और अपने नींबू के प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, इससे क्या है कि पोलिनेट की जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे से होगा। मधुमक्खियां हमारे प्लांट के इर्द गिर्द घूमेगी और पोलिनेट जो है ना अच्छे से होगा और जितने भी फूल हमारे पौधे पर खिले हुए हैं वो सभी के सभी जो है ना फल में कन्वर्ट हो देंगे। मेरे तो क्या नींबू के प्लांट पर क्या है कि फूल इतने सारे आए हुए हैं और यहाँ मधुमक्खियाँ इतनी सारी मंडराती रहती है और मैं इस चीज़ का स्प्रे है ना हर 15 दिन में अपने प्लांट पर करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में जो फल रहने की समस्या वो बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं खाद की। तो सबसे पहले खाद के लिए हम 5 चीज़ों का इसका इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले हम नीम की खली का इस्तेमाल करें। दोस्तों, नीम की खली क्या है, खाद का काम तो करती है, साथ में किसी भी तरह का फंगस हमारी पौधे की जड़ों में लगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको नीम 2 चम्मच के करीब है ना नीम की खली लेनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, दूसरा है कि कैल्शियम की कमी हमारे पौधे पर हो जाती है, तो इसके लिए जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने का चौक आता है ना वो मैंने लिया। एक चौक को मैंने पाउडर बनाकर अच्छे से पीस लिया है। इससे हमारे पौधे में पीलापन आ जाता है, कैल्शियम की कमी से ग्रोथ हो जो है ना वो रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं।
तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने से सारी समस्या हमारे पौधे पर ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हम देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ का इस्तेमाल दोस्तों मैं कर रही हूँ, ये एप्सम सोल्ट है। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। किसी भी तरह का अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हमारे पौधे पर हो जाती है, जिससे हमारे पौधे में पीलापन की समस्या आ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, फूल झड़ने की समस्या जो होती है वो इसी तरह की समस्या, इसी कमी के कारण होती है। तो मैं एप्सम सोल्ट 1 चम्मच एप्सम सोल्ट ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। और ये जो है ये मौसम्बी के सूखे छिलके हैं, इससे हमारे नींबू के प्लांट की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनेगी और एसिडिक मिट्टी है फल फूल लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो इन चारों चीज़ों को हम इस लीफ कंपोस्ट में मिक्स करेंगे और ये मैंने 1 kg के करीब लीफ कंपोस्ट लिया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है और किसी भी तरह की जो न्यूट्रिशन की कमी हमारे पौधे पर हो जाती है वो इसकी वजह से पूरी हो जाएगी। और जो भी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो हमारे नींबू के प्लांट पर बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो इन चारों चीज़ों को हमने लीफ कंपोस्ट में मिक्स कर दिया और मैंने आप इसको एक पौधे के लिए 1 से 1.5 किलो जो लीफ कंपोस्ट लेनी है। अगर लीफ कंपोस्ट आपके नहीं है दोस्तों तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप लीफ कंपोस्ट लें। इसमें क्या हो कि बहुत ही जो है ना भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जितने बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, फूल लाने में लिए, फल लाने के लिए बहुत ही जो है ना कारगर साबित होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गुड़ाई मैंने कर दी थी और गुड़ाई करके इस खाद का हम अपने नींबू की प्लांट की जड़ों में डाल देंगे और इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी नहीं देना है, अभी पानी नहीं देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पानी हम 2 दिन बाद देंगे। तो इस खाद का इस्तेमाल करके आप 2 दिन बाद अपने पौधे पर पानी देंगे तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी दोस्तों और भरपूर मात्रा में फूल आएंगे और जितने भी फूल आएंगे वो सारे के सारे फूल है ना वो फल में कन्वर्ट हो गए दोस्तों। और पूरी गर्मी आपका नींबू का पौधा ज़बरदस्त है ना वो नींबू से लदा रहेगा। कब आपको ना बाहर से नींबू खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके पूरी गर्मी आप अपने नींबू के पौधे से, छोटे से नींबू के पौधे से आप ढेरों नींबू ले सकते हैं। मेरा ये 2 साल का प्लांट है दोस्तों और इसमें आप हर साल बहुत ही ज़बरदस्त है ना फ्रूटिंग होती है, अधिक मात्रा में फल लगते हैं और आप देख सकते हैं इस टाइम पर फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई है और सभी जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो गए। छोटे छोटे जो फल है इस पर बनने शुरू हो गए हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे से ढेरों फल फूल ले सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और इसका आपको महीने में, इन चीज़ों का 1 बार महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि छोटे से पौधे पर जो है ना फूल इतने सारे आएंगे और जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, पीली पत्तियाँ हैं वो आपको हटा देनी है बिल्कुल भी, जिससे कि आपके पौधे जो है ना हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आपका पौधा पूरी गर्मी नींबू से लदा रहेगा। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तब के लिए बाय बाय दोस्तों।